नमस्कार दोस्तों, इंडियन क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 27 अगस्त 2017 का पेपर, जो कि सेकंड शिफ्ट में हुआ था। जैसा कि आपको पता है कि हम पुलिस कांस्टेबल 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसके तहत हम पुलिस कांस्टेबल 2017 में जो पेपर हुए थे उनको सॉल्व करते हैं, जिसमें हम मैथ और मेंटल एबिलिटी के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व करते हैं, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। हमेशा की तरह मैं यही कहूँगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, ताकि ये आने वाले समय में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें। चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, रूट 2 की वैल्यू हमारी 1.414 दी हुई है, तो आपको वैल्यू बताना है 2450 की। ठीक है, तो 2450 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो हमें आना चाहिए। अब यहाँ पे हम ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन हमारे सारे सारे पॉइंट में दिए गए हैं, तो हमें एक बात समझ में आना चाहिए कि 2450 है, ये मेरे किसके करीब है। 2450 मेरे लगभग 2500 के करीब है कि नहीं। और 2500 का जो मेरा एलसीएम होता है, 2500 का जो रूट होता है वो मेरा कितना होता है, 50 होता है। लेकिन ये वैल्यू मेरी 2500 ना हो के 2500 से थोड़ी कम है, तो मेरा आंसर 50 ना हो के 50 से थोड़ा सा ही कम होगा, जो कि 49.49 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लॉजिक से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि ये हमारा एक नीचे डायग्राम बना हुआ है, जिसमें POR हमारा 3x है, मतलब ये जो वैल्यू है ये मेरी 3x दी हुई है। और QOP मतलब ये वाली वैल्यू मेरी कितनी दी हुई है, 2x प्लस 10। और हमको पता है कि इतने दिन से हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं कि हमारी सिंगल लाइन पर सिंगल लाइन पर जो हमारा एंगल होता है वो हमारा एंगल कितने का होता है, 180 का होता है। इसका मतलब ये दोनों, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल कितना होगा, 180 का होगा। तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। 3x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू, ये 180 के इक्वल हो जाएगा। जहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकलेगी 5x इज इक्वल टू 170। इस 10 को हम दूसरी तरफ लेके गए और 180 में से माइनस किया तो 170 बचा। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरी निकल कर आ जाएगी, 5 को 20 में 34। x की वैल्यू मेरी निकल के कितनी आ जाएगी, 34। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा है कि 3x प्लस 10 की वैल्यू बताइए। तो x की वैल्यू 34 निकली है, तो 3 इंटू 34 प्लस 10, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 112। ये तो बहुत आसान है, तो हमें आंसर मिल जाएगा 112। ये हमारा, ओ सॉरी, रुक जाओ, ये है हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है कि मोहन एक समलंब आकार का क्षेत्रफल खरीदना चाहता है। इसकी नदी के साथ की भुजाएं समानांतर हैं और सड़क के साथ की भुजाओं से दोगुनी है। तो समलंब चतुर्भुज होता कैसा है भाई, ऐसा। ये बात तो आपको पता होगी। ठीक, इसमें एक होती है हमारी ऊंचाई। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि नदी के साथ की भुजाएं समानांतर हैं और सड़क के साथ की भुजाओं से दोगुनी है। तो यदि सड़क की भुजाओं से दोगुनी है, मतलब नदी वाली साइड कौन सी होगी, नीचे वाली होगी। नीचे वाली होगी क्योंकि ये हमारी भुजा बड़ी होती है। और ऊपर वाली जो साइड होगी वो हमारी कौन सी होगी, ये होगी हमारी सड़क वाली। ये होगी हमारी सड़क वाली भुजा। अब नीचे वाली भुजा को उसने क्या बोला, ये है हमारी दोगुनी, मतलब 2x। किससे, पहली वाली से। आगे समझ में। हाइट हमारी दी हुई है 100 मीटर। ठीक, सारे डायमेंशंस हमारे आ गए हैं। अब हमें क्या निकालना है, हमारा क्षेत्रफल दिया हुआ है और बोला है कि नदी की भुजा के साथ की लंबाई बताओ, मतलब 2x की वैल्यू आपको बताना है। आई होप मैं समझाने में सक्षम हूँ और मैंने समझा भी दिया। चलिए ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का नीचे जगह चलो है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है मेरा 1/2। बीच में क्या आता है, समांतर भुजाओं का योग। समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग। और लास्ट में हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइट से। तो ये रहा हमारा 1/2। समानांतर भुजा हमारी कौन कौन सी है, एक हमारी x हो गई, दूसरी हमारी 2x हो गई। तो इनका योग यदि मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। h की वैल्यू मेरे पास 100 है और ये किसके बराबर है, ये मेरे बराबर कितना दिया है, 10,050। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 10,050 है, 500 है, 500 है सॉरी। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, हमने काट दिए हैं। इस 3 से
ये 105 कितनी बार चला जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 35। ठीक, तो x की मेरी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये जो 2 है 2 का 35 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरी 70। x की वैल्यू मेरी निकल के आ गई 70। मुझसे वैल्यू पूछी है नदी के पास वाली भुजा की, मतलब 2x की वैल्यू पूछी है, तो मैं 2 में 70 का कर दूंगा मल्टीप्लाई, देन आई विल गेट दी आंसर 140, जो कि हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसको एक बार और देख लीजिए, मैं छोटा कर देता हूँ यदि ये हो जाएगा तो, और ये छोटा नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा हो गया, ये एक ही उसमें आ गया आपके, एक ही पेपर में आ गया, 1 डायमेंशन में आ गया, देख लीजिए। ठीक, आपको दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, ये वाला क्वेश्चन हमने वैसे कल भी किया था, वैसा ही है। अब इसे मैं अच्छे से डिटेल में बता देता हूँ। इसमें भी कि एक साइकिल है हमारी 16% लाभ पर बेची जाती है, तो मान के चलते हैं कि हमारी साइकिल की जो कीमत रही होगी वो रही होगी 100 रुपये। अब 100 रुपये की साइकिल है, 100 और 16% लाभ पर बेचना है, तो उस साइकिल को हमने बेचा होगा 116 रुपये में। समझ आया। अगला दिया है कि इसे 100 रुपये अधिक रुपए में बेचा जाता तो इस पर 20% का लाभ होता। तो ये जो 100 रुपये है ना, इसको अभी भूल जाओ, 1 मिनट के लिए भूल जाओ, बिल्कुल मत सुनो उसे, उसे मत देखो। ये 20% लाभ होता यदि इसे 100 रुपये अधिक में बेचा जाता। तो 100 रुपये की चीज़ को यदि मुझे 20% लाभ पर बेचना है तो वो कितने की बिकेगी, 120 की बिकेगी। ठीक, अब वो कह रहा है कि 100 रुपये अधिक में बेची जाती, पहले बेची जा रही थी हमारी 116 में, अब बेची जा रही 120 में, मतलब कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। यदि हम रेशो में देखें तो 4 का डिफरेंस है, और ये डिफरेंस हमें दिया किसके बराबर है, 100 के बराबर दिया हुआ है। तो एक की वैल्यू हमारी यहाँ से निकल के आ जाएगी, एक की वैल्यू हमारी आ जाएगी 25। 25 कैसे आया, इस 4 से मैंने 100 को काट दिया तो मेरे पास आ गई एक की वैल्यू निकल के 25। अब उसने बोला है कि साइकिल का क्रय मूल्य बताइए, तो क्रय मूल्य हमने माना था 100, 25 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, एंड वी विल गेट दी आंसर। ये हो जाएगा हमारा 2500। ये हमारा रहा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि इस संख्या का आपको घन निकालना है। घन मतलब हमारे 3 3 के जोड़े बनते हैं। तो आप क्या करिए, देखिए घन निकालना है, ये माइनस दिया है तो आंसर हमारा माइनस में ही होगा। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन हट गया, दूसरा और ये लास्ट वाला भी हट गया। ठीक, तो ये क्या, अब हमारा आंसर क्या होगा, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। ठीक, क्यों हो सकता है, क्योंकि माइनस में ही हमारा आंसर आएगा। अब आप ऐसे कर लीजिए, देखिए आप यदि 140 से लेना चाहें तो हमारा कितना हो जाएगा, 140 का पहले स्क्वायर निकालो, कितना होता है 196। 196 में 14 का मल्टीप्लाई करो, 14 छक्का कितना होता है, कितना होता है, 14 पंजे होता है 80, सॉरी 14 पंजे होता है 70, और 14 छक्का कितना होता है 84 होता है। मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें यहाँ पे 4 आएगा, तो इसमें ही 4 दिख रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर 140 हो जाएगा। ठीक, आप ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास वो तरीका है कि जब हम छोटे बच्चे थे तब हम ऐसा करते थे, आप ऐसा चाहो तो वैसा कर लो, ऐसे ब्रेक करके पहले 2 से उड़ाना, फिर करना जो भी वैल्यू है, फिर 2 से करना, फिर ऐसे करना, ऐसे करना। आप ऐसे करके भी कर सकते हो, पर इट विल टेक टाइम, इसलिए ऐसा मत करो। आप शॉर्टकट लगा सकते हो तो लगाओ। ठीक, अब इसका 221 210 इसका आंसर कैसे नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, चलो मैं वो भी बता देता हूँ। क्योंकि देखिए पहले 210 है, 210 में आप 21 लीजिए, 21 और 21 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना बनता है बताइए, 441 बनता है। अब जब इसमें हम अगला मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 21 से ही करेंगे, क्योंकि हमें घन निकालना है ना, क्यूब निकालना है, मतलब किसी भी नंबर का 3 बार मल्टीप्लाई करना है। अब मैंने जीरो क्यों नहीं लिया है, क्योंकि लास्ट में 3 जीरो तो है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब 21 का जब मैं 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या आना चाहिए, 1 आएगा, लेकिन क्या इसमें 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, इसका मतलब ये हमारा आंसर गलत हो गया। आंसर हमारा बचा क्या, माइनस का 140। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो वीडियो को तुरंत से एकदम लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो सम के प्राप्त होने की पॉसिबिलिटी बताओ, सॉरी प्रोबेबिलिटी बताओ, कि आपका कोई भी नंबर सम कब आ सकता है। दो पासे फेंके जा रहे हैं, ठीक है, और उनका आपका एडिशन सम होना है। तो देखो सम होने के लिए क्या कर सकते हैं, ये पहले पासे पे 2 आ रहा है और दूसरे पे भी 2 आ रहा है, ठीक है। तीसरे पास अगला हमने पासा फेंका तो उसमें पहले वाले पे दोनों पे सम आना चाहिए, तो सम हमारे नंबर कौन सा होता है, दूसरा वाला 4 होता है, इस पे भी 4 आ रहा है, तीसरे पे इस पे भी 6 आ रहा होगा, इस पे भी 6 आ रहा होगा, क्योंकि पासे में 1 से लेके 6 नंबर होते हैं, 1 2 3
456। वो कह रहा है कि दोनों पासों के एक साथ फेंका जाता है तो सम संख्याओं के योग में से प्राप्त की प्रायिकता बताइए। तो सम संख्या ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, तीन ही कंडीशन बन सकती हैं। तो ये मैंने तीनों कंडीशन लिख दी। अब जो हमारी प्रायिकता होती है वो प्रायिकता क्या होती है उसको मैं बताता हूँ। पी से इसकी जो वैल्यू होती है, ऊपर जो हम रखते हैं, ऊपर हम कौन सी संख्या रखते हैं, हिंदी में बोला जाए तो परिणाम, अनुकूल परिणाम मतलब रिक्वायर्ड परिणाम। यदि मैं ऐसे ऐसे बोलूं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनुकूल परिणाम ऊपर रखते हैं और नीचे हम क्या करते हैं, नीचे हम कर देते हैं टोटल। ठीक, इंग्लिश में यदि आप बोले तो ऊपर आता है फेवरेबल आउटकम और नीचे आता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम में हमारे कितने आएंगे, एक दो तीन, तीन हमारे फेवरेबल आउटकम आ रहे हैं। और टोटल आउटकम हमारे कितने हो जाएंगे, दो पासे हैं ना, तो दो पासे हैं मतलब एक पासे में 6 होता है, दो पासे में मतलब 6 × 6, ये हमारा टोटल हो जाएगा। तो नीचे कितना आ जाएगा, 36। 3 से 3 इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 1/12। ये तो बहुत ईजी है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि यदि 4 वर्षों में एक राशि जो कि 15,000 है वह 18,000 हो जाती है तो बताइए उसी दर पर 6 वर्षों में 25,000 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी। हमसे क्या पूछा, उसी दर पे, मतलब रेट पूछा हुआ है तो रेट निकाल लो कि 1500 की राशि 1800 होने में कितना परसेंट का रेट लगा। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस रखेंगे ऊपर, वो कितना आ रहा है 3,000, नीचे कितना रखेंगे, ओरिजिनल वैल्यू रखते हैं तो नीचे आ जाएगा 15,000, मल्टीप्लाई करेंगे 100। ये तो परसेंटेज में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये इससे ये कट गया। ठीक, तो हमारे पास ऊपर कितना बचेगा 300, नीचे बचेगा 15 और ये कट जाएगा 20। तो मतलब हमारा जो रेट ऑफ परसेंट आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, वो कितना आएगा 20% से। ठीक, तो 20% याद रखना। अब इसी का क्या है, 20% उसी रेट पे, मतलब 20% के रेट पर ही इसने उस चीज़ को, सॉरी उस चीज़ को नहीं, उस मनी को, मतलब कितना मनी को, 25,000 रुपये को, 25,000 रुपये हैं उसके पास। 1 2 3 जीरो लगाएंगे, कितने रेट पर, 20% के रेट पर। कितने वर्षों में, 6 वर्षों में वो राशि कितनी हो जाएगी। तो ये तो आपने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा ना बचपन में, P/R/T। ठीक, अपॉन में 100 ऐसे करके पढ़ा ही होगा। तो यही वाला फॉर्मूला इसमें लगाया है। वैसे जब भी आपको अमाउंट निकालना होता है तो डायरेक्टली आप इसका 20% लगा रहे हैं ना उसका, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तो पर छोड़िए। एक दो, एक मिनट सॉरी, 1020 इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूनी 50 और 5 का 30, 30 और 2 जीरो पहले से लगी हुई हैं। कैसे किया ये, एक मिनट, 1 2 20 30, ये हो जाएगा 30,000। ठीक है, अब तो हमें क्या करना है, जब ये 30,000 हो जाएगा तो पहले वैल्यू हमारी कितनी थी, पहले हमारी वैल्यू थी, ये 30,000 कुछ ज़्यादा हो गया मेरे हिसाब से, एक मिनट दोबारा कर देते हैं। हमारे पास फाइनल वैल्यू बचेगी 250 इंटू 20 इंटू 6, तो 25 दूनी होता है 50 और 2 जीरो की 2 जीरो ये उतारी, फिर मल्टीप्लाई 6 से किया तो 6 पंजे होता है 30 और 1 2 3, बिल्कुल सही कर रहे हैं यार, 30,000 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, ये हमारा बैच हो गया। अब ये बोले कि राशि कितनी हो जाएगी, 25,000 थी, 30,000 ये हो गया, इसमें उसको जोड़ दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 2 3। तो इसमें हम जब हम 25,000 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर तो आ जाएगा 37,000। एक मिनट, ये तो आ जाएगा 55,000। एक मिनट, लगता है कुछ मिस्टेक हो गया, लेट मी चेक। अच्छा हाँ, ये 20 नहीं आना चाहिए यार, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट वापस से इसको करते हैं। आई एम सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, मतलब जरा सी हुई है, आपसे भी हो सकती है, कोई बात नहीं। देखो हमने जो रेट ऑफ परसेंट निकाला था वो कितना निकाला, तो ऊपर आएगा हमारा 3,000, नीचे आएगा हमारा 15,000 और ये आएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, इससे ये कट जाएगा, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 20% निकल के आएगा आ जाएगा। लेकिन ये जो 20% है, ये 20% तो मेरे 4 साल का है ना, ये देखो 4 साल में ही तो ये लगा था 20%, तो एक साल में कितना लगेगा, एक साल में तो लगेगा 5%। तो हमारी जो ब्याज की दर होगी वो कितनी होगी, 5 होगी, ना कि 20। बस ये मिस्टेक हो गई थी छोटी सी, चलो बस 5% रखना है, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अब हम कैसे करते हैं, फॉर्मूला वही है हमारे, पहले हम रखेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारा कितना है, 25,000 है, 1 2 3, परसेंट हमने 5 निकाल लिया, परसेंटेज हमने 5 निकाल लिया है, और टाइम हमें दिया है 6 साल, नीचे आएगा हमारा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो देखो
पाँच छक्का 30 हो जाएगा, और सही है ना, हाँ 5 छक्का 30 हो जाएगा, और 30 का इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 7,500। ये हमारा क्या निकल के आ गया, इंटरेस्ट। पहले हमारा मनी कितना था, 25,000, उसमें 7,500 और ऐड कर दो, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 32500, जो कि हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए क्षमा करें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि एक आयत की लंबाई x-5 है और चौड़ाई इतनी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये तो सिंपल सा हमसे कंसेप्ट सॉल्व करवाना चाह रहा है, और कुछ भी नहीं है, क्योंकि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो आपको पता है। आयत का क्षेत्रफल मेरा क्या होता है, लंबाई होती है गुणन चौड़ाई होती है, तो मेरा आयत का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो इसमें हमें लंबाई कितनी दी है, x-5 दिया है, और चौड़ाई दी है x+5। तो देखो बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, कौन सा, a² माइनस b² को कैसे लिख सकते थे, a माइनस बी और a+b, बस यही वाला फॉर्मूला यहाँ लगेगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा x², और ये हो जाएगा b² मतलब 5 का स्क्वायर 25, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि सबसे लंबी छड़ की लंबाई जिसे 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जाए, तो वो हमारा क्या होगा, मतलब सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी जो 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जाए। ऐसा लग रहा है मैं तुतलाने लगा हूँ। ठीक, इस सबसे लंबी छड़ की लंबाई बताइए जिसे 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सके। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जब भी यदि आपको कमरे में रॉड रखनी है तो आप उसे डायगोनली रखेंगे। डायगोनली मतलब बोले तो विकर्ण के रूप में रखेंगे। तो 3 डायमेंशन दिए हैं, तो आप विकर्ण की लंबाई निकाल दीजिए। हमारा जो कमरा होता है वो कमरा क्या होता है, घन के आकार का होता है, ये तो आपको पता ही होगा। हमारा जो कमरा होता है वो हमारा कैसा होता है, घनाभ के आकार का होता है, सॉरी घन के आकार का नहीं होता क्योंकि लंबाई चौड़ाई सब बराबर नहीं होती हैं। ठीक, घनाभ के आकार का होता है। तो हम उसमें जब भी आप छड़ रखेंगे तो हम डायगोनली रखेंगे, तो डायगोनली का फॉर्मूला लगा दीजिए, मतलब l² प्लस b² प्लस h²। बस हमारा आंसर आ जाएगा। एल की वैल्यू कितनी है, 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। बी की वैल्यू 9 है, 9 का स्क्वायर करेंगे कैसी आएगा। एच की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा। इन सबको जब हम जोड़ देंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 4, 4 8 और 1 9, 14, 20, 28, ये आ जाएगा 289। और 289 हमारा वर्ग होता है किसका, स्क्वायर 17 का। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 17। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें ज़्यादा नहीं करना है हमें। ये क्या है, मैं क्या जोड़ा जाना चाहिए कि परिणामी बहुपद इससे पूर्ण विभाजित हो जाए। तो इसको तो आप कर लेना, रिमाइंडर थ्योरम से हो जाएगा। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, मैं इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि मैथ के सारे क्वेश्चन हमारे हो गए हैं सॉल्व। एक मिनट, ये रह गया। रूपा और कविता की आयु का अनुपात 7:5 है। 10 वर्षों के पश्चात उनकी आयु का अनुपात ये हो जाएगा। तो वर्तमान आयु बताओ, ये तो आप निकाल सकते हो, निकाल लेना, बहुत ईजी है। ये क्या है, निम्न में से ये एक के बीच स्थित होगा, इनमें से कौन सा स्थित होगा, 7/9 और 6/7, ये भी आप कर लेंगे। ये कर सकते हैं, देखिए ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, जिसमें ABCD एक हमारा समानांतर चतुर्भुज है। ओके, समानांतर चतुर्भुज है जिसमें हमें क्या निकालना है, समानांतर चतुर्भुज, ये बन गया हमारा समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, जिसमें ए की वैल्यू हमारी कितनी है, 75 दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है 60, डी की वैल्यू पूछी हुई है। तो देखो पास वाला जो एंगल होता है, पास वाले एंगल की यदि हो रही है तो हम कैसे निकालेंगे, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमसे क्या कह रहे हैं, किसी भी दो अशून्य परिमेय संख्या a और b के लिए a12 b4 डिवाइडेड बाय a4 निम्न के बराबर होगा। मतलब मैं ऊपर लिखूंगा a12, साथ में लिखूंगा a की पावर b की पावर 4, नीचे क्या लिख दूंगा a की पावर 4, नीचे लिख दूंगा b12। अब इसको मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, देखो a की पावर 4, ये क्या किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ऐसे मेरा b की पावर 4 है, ये जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, b की पावर -12। अब ये बचेगा a की पावर 8,
और ये बचेगा b की पावर माइनस का 8 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसे और सॉल्व करेंगे तो a की पावर 8 और नीचे आ जाएगा b की पावर 8। ये हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है जिसमें एक से दूसरी चीज़ बनानी है हमें, तो हमेशा वॉल्यूम देखा करो। अब यहाँ पे क्या है, एक गोले की बात हो रही है। इस गोले से आपको क्या बनाना है, 5 सेंटीमीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की मोमबत्ती बनाना है। ठीक, एक गोले से आपको मोमबत्ती बनाना। मोमबत्ती हमारी ऐसी होती है, किस फॉर्म में होती है, सिलेंडर के फॉर्म में होती है। ठीक, तो ऊपर रखेंगे हम गोले का वॉल्यूम और नीचे रखेंगे मोमबत्ती का वॉल्यूम मतलब आयतन। तो गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है गोले का आयतन। और जब मैं वॉल्यूम बात करूं, मोमबत्ती का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। ठीक, वैल्यू रखते हैं। देखो पाई से पाई तो कट जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 4/3। आर की वैल्यू कितनी है, ये है हमारा 30। यदि व्यास हमारा 30 है तो आर मतलब होता है त्रिज्या। त्रिज्या व्यास का आधा होता है। तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15। नीचे को आप वैल्यू रखेंगे, नीचे हम वैल्यू रखेंगे पाई आर। आर की वैल्यू कितनी है, 2 × 2 और एच हमारा कितना है 5। तो देखो 1 2 दूनी 4, इससे कट गया 5×3 = 15 और इस 3 से ये 3 कट गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 225। ये हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो भी क्वेश्चन हमने इसमें किए हैं उनको बार बार प्रैक्टिस करिए ताकि आने वाले समय में ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।